हेलो फ्रेंड्स, आज मैं ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठता और विषयनिष्ठता बताने वाली हूँ। ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठता और विषयनिष्ठता, हिस्टोरिकल ऑब्जेक्टिविटी एंड सब्जेक्टिविटी। इसका एग्ज़ाम में तो 110% शॉर्ट्स में या फिर लॉन्ग में क्वेश्चंस आना है तो आना है, ठीक है। इसका जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है वो अधिकतर होता है ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठता की समस्याओं का वर्णन करें। ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठता की समस्याओं का वर्णन करें। वस्तुनिष्ठता का मतलब क्या होता है ये आपको पता है? वस्तुनिष्ठता ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है एमसीक्यू क्वेश्चंस जिसका सटीक उत्तर हो, ठीक। और विषय निष्ठता का मतलब होता है सब्जेक्टिविटी, मतलब जिसे हम किसी भी तरह से लिख सकते हैं, कहानी की तरह लिख सकते हैं, ठीक। और वस्तुनिष्ठता मतलब जिसका सटीक सटीक उत्तर हो, एकदम सही सही उत्तर, ठीक है। क्वेश्चन है, ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठता की समस्याओं का वर्णन करें। उत्तर क्या होगा? वस्तुपरकता का अर्थ, जो वस्तुपरक है, वस्तुनिष्ठ है, उसका मतलब क्या होता है? कोई भी घटना का बिना व्यक्तिगत पक्षपात अथवा पूर्वाग्रह के ऐतिहासिक तथ्यों का प्रयोग करना है। मतलब कोई भी घटना घटित हो रही है, उस घटना में जो भी जांच करता है उसे बिना व्यक्तिगत पक्षपात के, मतलब वो जो खुद अपनी पक्षपात लिए बिना और ना ही कोई पूर्वाग्रह से ग्रसित हुए बिना ऐतिहासिक तथ्यों का उसको प्रयोग करना है, ठीक है। जो ऐतिहासिक तथ्य है उसको प्रयोग करना है और वस्तुनिष्ठ उसे उत्तर देना है, ठीक है। किसी भी घटना का केंद्र बिंदु व्यक्ति अथवा वस्तु का किसी भी घटना का केंद्र बिंदु व्यक्ति अथवा वस्तु होता है। किसी भी घटना का केंद्र बिंदु क्या होता है? व्यक्ति अथवा वस्तु। कोई व्यक्ति या फिर वस्तु पे ही इतिहास की रचना होती है, तो यही केंद्र बिंदु है, ठीक है। अध्ययन का विषय व्यक्ति होने पर वह कभी भी सार्वभौमिक नहीं हो सकता है। डॉक्टर चौबे ने लिखा है कि वस्तुनिष्ठता आधुनिक वैज्ञानिक विधा की विशेषता है। इसका तात्पर्य यह है कि जब कोई वैज्ञानिक प्रयोगशाला में अपने प्रयोगों और विश्लेषण के द्वारा कोई नियम स्थापित करता है तो उसे सभी स्वीकार करते हैं, क्योंकि उसके निर्णय सार्वकालीन तथा सार्वभौमिक होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जब कोई वैज्ञानिक अपने प्रयोगशाला में कोई भी फॉर्मूला या फिर कुछ भी निकालता है, तो फिर उसका क्या परिणाम होता है कि वो सार्वकालीन तथा सार्वभौमिक है, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू जल, ठीक है। इतिहास को सार्वकालीन व सार्वभौमिक नहीं माना जा सकता है, क्योंकि इतिहासकारों के पास प्रयोगशाला नहीं होती है, ठीक। देखिए, इतिहास को सार्वकालीन तथा सार्वभौमिक नहीं माना जा सकता है। सही में उसको नहीं माना जा सकता है, क्योंकि इसके पास प्रयोगशाला होती नहीं है जहाँ पे इसका जांच किया जा सके कि ये मतलब सही है या नहीं। ये सार्वकालीन और सार्वभौमिक हो ही नहीं सकता है, ठीक है, जिसमें वह जांच पड़ताल कर सके। इतिहास को विज्ञान बनाने के लिए वस्तुपरकता का प्रयोग किया जाता है, परंतु वैज्ञानिक और इतिहासकारों ने अनेक प्रयास किए हैं विषयपरकता को वस्तुपरक बनाने के लिए, लेकिन व्यक्तिगत पक्षपात के कारण सबका वर्णन एक समान नहीं होता। क्या बोल रहा है कि वैज्ञानिकों ने और इतिहासकारों ने बहुत प्रयास किया है कि जो विषय परक है हम लोगों का जो विषय परक है उसे वस्तु परक बनाया जा सके, ठीक है। जो जिसे हम लोग कहानी की तरह ग्रंथ में या साहित्य में लिख चुके हैं उसे हम वस्तु परक बनाया जा सके, उसका एक सटीक उत्तर ढूंढ सके, ठीक है। उसका बनाने का इन लोगों ने बहुत प्रयास किया है, लेकिन ये
बन क्यों नहीं पाता है? क्योंकि इसमें ना व्यक्तिगत पक्षपात होता है। ठीक, व्यक्तिगत पक्षपात मतलब कोई भी अपने हिसाब से किसी चीज़ को लिख रहा है तो वो तो उसके हिसाब से हुआ ना, जो वास्तव में वो तो नहीं ना रहेगा, वो तो गलत ही लिख रहा है। मतलब जो वहाँ दिख रहा है उस चीज़ को ना लिख के वो अपने हिसाब से उस चीज़ों को लिख देता है। ठीक है, इसी के कारण वो वस्तुपरक नहीं बन पाता है। ठीक, इस प्रकार ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठता के सामने निम्नलिखित समस्याएं हैं। पहला हम लिख सकते हैं निष्पक्षता का अभाव। निष्पक्षता का अभाव। निष्पक्षता का अभाव में क्या है? कोई भी पदार्थ या वस्तु वस्तुनिष्ठ नहीं होता है, अपितु उसमें वस्तुनिष्ठता को स्थापित किया जाता है। आधुनिक विद्वान या इतिहासकार इतिहास को वस्तुनिष्ठ बनाना चाहते हैं, लेकिन इतिहासकारों ने मानवीय भावों के कारण किसी एक व्यक्ति पर अलग अलग भाव प्रकट करते हैं। तटस्थता का अभाव होने के कारण इसे वस्तुनिष्ठ नहीं बनाया जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल में एक इतिहासकार अन्य इतिहासकार से अलग मत प्रकट करता है, जिसके कारण यह वस्तुनिष्ठ नहीं हो सकता है। मतलब क्या हुआ निष्पक्षता का अभाव का मतलब? जैसे एक इतिहासकार है वो कुछ अलग अलग ही लिखेगा, लेकिन उसी के जगह दूसरा इतिहासकार आएगा वो भी कुछ अलग लिख देगा। मतलब दोनों का अलग अलग मत होगा ना, इस हिसाब से वस्तुनिष्ठ तो इसे बनाया नहीं जा सकता है, क्योंकि दोनों ने तो एक बात बोली नहीं, दोनों ने अलग अलग बात बोल दी। ठीक है, और वस्तुनिष्ठ का मतलब होता है एक सटीक उत्तर, लेकिन दोनों ने अलग अलग बातें बोली है। ठीक, दूसरा पॉइंट है सामाजिक वातावरण का अभाव। कार्ल मार्क्स ने मनुष्य को संस्कारों में विहीन एक सामाजिक प्राणी माना है। इतिहास का भी जन्म और विकास समाज एवं धार्मिक परिवेश में होने के कारण उस पर भी धर्म और संस्कार का प्रभाव होता है। इतिहासकार भी इन भावों से मुक्त नहीं हो पाता है। इतिहासकार अपने मानवीय भाव के कारण इतिहास को रच देता है। एग्जाम्पल में कोई इतिहासकार किसी व्यक्ति या वस्तु पर इतिहास लिखता है तो वह अपने मानवीय भाव से ग्रसित होकर ठीक उसी प्रकार इतिहास लिखता है। क्या बोल रहा है कि कोई भी इतिहासकार अगर इतिहास लिखता है तो वो मानवीय भाव से ग्रसित होकर लिखता है। जैसे उसके समाज में अधिकतर क्या चल रहा है, उसको बचपन से किस चीज़ का संस्कार मिला गया है, वो किस धर्म से, उस सब से वो रिलेट ही चीज़ों को देखेगा और लिखेगा। ठीक है, जैसे अरबी, यहूदी, हिंदू, मुस्लिम और रूसी अमेरिकी पर इतिहास लिखने वालों का मत अलग अलग है। ठीक, तीसरा पॉइंट है हमारा इतिहास में परिवर्तनशीलता। इतिहास अतीत की घटनाओं का अध्ययन है, जिसे अलग अलग युग में इतिहासकारों ने अपने अपने ढंग से लिखा है। मैडलबाम का भी मान्यता है कि प्रत्येक पीढ़ी का इतिहासकार अपने युग की आवश्यकता के अनुसार इतिहास लिखता है। मैडलबाम की मान्यता है कि जो इतिहासकार होते हैं वे अपने युग की आवश्यकता के अनुसार ही इतिहास लिखते हैं। जिस युग में उन्होंने जिस चीज़ को देखा है उसी चीज़ को वो लिखते हैं। ठीक है, उदाहरण स्वरूप किसी युग में दास प्रथा वरदान लिखा गया है, जबकि वर्तमान में उसे अभिशाप लिखा जाता है। अतः इतिहास की परिवर्तनशीलता के कारण वस्तुनिष्ठता की कल्पना करना दुखद है। ठीक, इतिहास परिवर्तनशील है, जिसके कारण इसे वस्तुनिष्ठ साबित करना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है मान्यताओं में परिवर्तन। भूतकालीन मान्यताओं के परिवर्तन में इतिहास का कोई महत्व नहीं है। इस प्रकार वर्तमान की प्रमाणित इतिहास का भी भविष्य में निरर्थक हो जाएगा, जबकि वस्तुनिष्ठता का समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता है। एग्जाम्पल 2 + 2 = 4 होता है। अतः वस्तुपरकता सदैव सार्वभौम एवं सार्वकालीन होता है। एग्जाम्पल सती प्रथा को पहले
वरदान माना जाता था, जबकि वर्तमान में उसे अभिशाप माना जाता है। ठीक। 5वां पॉइंट है युग युगीन आवश्यकता। J.L. रॉबिन्स का मत है कि इतिहासकार संकलित ऐतिहासिक साक्ष्यों एवं तथ्यों को अपने युग की परिस्थिति और आवश्यकता के अनुसार प्रस्तुत किया जाता है। रॉबिन्स कहते हैं कि जो इतिहासकार होते हैं ना, वो जो भी संकलित ऐतिहासिक साक्ष्य जो भी अपना इकट्ठा किए हुए रहते हैं, उन सबको ना वो मतलब उस युग की आवश्यकता के अनुसार या फिर उसकी जो परिस्थिति है उस युग की उस परिस्थिति के अनुसार ही प्रस्तुत करते हैं, उसी के अनुसार उस चीज़ को लिखते हैं और उसी के अनुसार उस चीज़ को दर्शाते हैं। ठीक है। एडवर्ड मेयर और क्रोचे ने भी लिखा है कि इतिहास समसामयिक है। इतिहासकार इतिहास को समकालीन सामाजिक आवश्यकताओं के अनुसार लिखते हैं, चूँकि मानवीय रुचियों और स्वार्थों में परिवर्तन होने के कारण इतिहास अन्य युग से नहीं मिलता है। अतः ऐसे इतिहास में वस्तुनिष्ठता सिद्ध करना संभव नहीं है। एग्जाम्पल, प्रथम विश्व युद्ध और रूस यूक्रेन युद्ध में युग युगीन अंतर है, इसलिए इतिहासकार दोनों युद्धों के बारे में अलग अलग वर्णन करेंगे। जैसे प्रथम विश्व युद्ध हुआ, ठीक, प्रथम विश्व युद्ध कितना पहले हो चुका है, ठीक, लेकिन वही जो रूस और यूक्रेन युद्ध अभी चल रहा है, इस युद्ध में और प्रथम विश्व युद्ध में कितना ज़्यादा अंतर है ना। तो इन दोनों युद्धों के बारे में जब इतिहासकार लिखेंगे तो अलग अलग ही लिखेंगे। ठीक, ये समय के साथ परिवर्तन होते रहता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है व्यक्तिगत भाव का अभाव, व्यक्तिगत भावना का अभाव। बियर्ड ने लिखा है कि ऐतिहासिक तथ्यों के चयन में इतिहासकार का दृष्टिकोण व्यक्तिगत भावनाओं, सामाजिक वातावरण एवं धार्मिक आर्थिक परिस्थितियों से प्रभावित होता है। इसलिए इतिहासकार अपने मन के हिसाब से तथ्यों को दर्शा देता है, जिसके कारण इतिहास में वस्तुपरकता नहीं आती है। एग्जाम्पल, कोई इतिहासकार धार्मिक प्रवृत्ति का है तो वह ऐतिहासिक तथ्यों को धर्म से ही जोड़ कर देखेगा और उसका वर्णन धार्मिक तरीके से ही करेगा। ठीक है। जैसे कोई भी इतिहासकार धार्मिक है, कोई भी ज़्यादा धर्म को मान रहा है ना, वो धार्मिक से ही ग्रसित है, धर्म से ही ग्रसित है, तो कोई भी घटना को ना धर्म से जोड़ के देख लेगा। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पूर्वाग्रह की भावना। इतिहासकारों का पूर्वाग्रह से ग्रसित होना स्वाभाविक ही है, क्योंकि इतिहासकार सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक या अन्य किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित होने के कारण वह इतिहास को वस्तुपरक नहीं बना पाते हैं। एग्जाम्पल, 1857 के विद्रोह का कुछ इतिहासकारों ने सैनिक विद्रोह कहा है तो किसी ने स्वतंत्रता संग्राम कहा है। ठीक, मतलब एक ही चीज़ का एक नाम हो ये जरूरी नहीं, जो जिस हिसाब से उस चीज़ को देख रहा है ना, उस घटना को जिस हिसाब से वो देख रहा है उसी हिसाब से उसका नाम डाल देगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है चयनात्मक स्वरूप। इतिहास का स्वरूप चयनात्मक होता है, इसलिए इतिहासकार अपने पूर्वाग्रह से ग्रसित होने के कारण वह अपने ढंग से इतिहास को लिखते हैं। एग्जाम्पल के लिए गियासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के संबंध में इतिहासकारों का अलग अलग विचार है। किसी ने प्राकृतिक आपदा माना है तो किसी ने मोहम्मद बिन तुगलक का षड्यंत्र। इस प्रकार इतिहास में वस्तुपरकता पाना संभव नहीं है। ठीक, जैसे गियासुद्दीन तुगलक की जब मृत्यु होती है तो फिर जो उसका पुत्र होता है मोहम्मद बिन तुगलक, उसी को उसका हत्यारा कोई इतिहासकार मान लेता है, तो कुछ इतिहासकार बोलते नहीं ये तो आपदा प्रबंध था। ठीक है, तो अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग तरीके से देखा और अलग अलग तरीके से लिखा। सही है। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है भावों की प्रधानता। इतिहास लेखन तर्क प्रधान ना होकर भाव प्रधान होता है। इतिहासकार अपने व्यक्तिगत भाव और पूर्वाग्रह का भावना से ग्रसित होने के कारण इतिहास की रचना अपने हिसाब से करता है, जिसके कारण यह वस्तुपरक नहीं
बन सकता। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है धर्म व जाति की कठिनाई। इतिहासकार अपने आप को धर्म और जाति से मुक्त नहीं कर पाता है, इसलिए वह ऐतिहासिक तथ्यों को अपने ढंग से प्रस्तुत करता है, जिसके कारण वस्तुपरक सिद्ध होना असंभव है। एग्जाम्पल में मध्ययुगीन यहूदी और इतिहासकार ने इतिहास को धर्म व जाति से जोड़ कर लिखा है। ठीक है, मध्य युग में जितने भी यहूदी लोग थे और इतिहासकार लोग थे, उन लोगों ने ज़्यादातर इसे धर्म और जाति से ही जोड़ कर लिखा है। ठीक, अब कोई धर्म और जाति से ग्रसित है तो वो उसी के हिसाब से ना लिख देगा, तो इसीलिए इसे वस्तुपरक नहीं बनाया जा सकता है। अब वस्तुपरक का सीधा सीधा मीनिंग निकलता है कि वस्तुपरक बनाना बहुत ही कठिन है, और जब तक किसी भी साक्ष्य को वस्तुपरक नहीं बनाया जा सकता है तब तक उसे विज्ञान सिद्ध नहीं किया जा सकता है। विज्ञान के करीब लाने का एक मुख्य कारण ही है वस्तुपरकता। ठीक, जब तक कोई भी तथ्य वस्तुपरक साबित ना हो जाए वो विज्ञान के करीब नहीं जा सकता है। लेकिन आधुनिक समय में जो इतिहासकार लोग हैं वो इसे वस्तुपरक बनाने की पूर्ण प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।